वेलकम बैक माय जीनियसेस। पिछले वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा था। पार्ट 1 हमने देखा था जिसमें हमने स्ट्रेट चेन्स को कवर किया था, जिसमें हमने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से समझा था। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली सेकेंड पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर है, जिसमें हम स्ट्रेट चेन तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे ब्रांच चेन और साथ ही देखेंगे रिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो इन दोनों टॉपिक का आज हम नोमेनक्लेचर समझने वाले हैं। तो आज के हमारे लेक्चर का जो मेन फोकस रहेगा वो ब्रांच चेन रहेगा। जो रिंग चेन कंपाउंड है तो ये जो है ये 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ईजिली ये कवर हो जाएगा। आज का हमारा मेन फोकस रहने वाला है ब्रांच चेन कंपाउंड पर और इसको आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इसका नामकरण कैसे करना है, यानी कि इसका नोमेनक्लेचर आज हम समझेंगे। अब देखिए, ब्रांच चेन आपको बहुत ही ईजिली आ जाएगा, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप है क्या, ये आपको जान लेना है अच्छे तरीके से। तो आपका 50% ब्रांच चेन भी कवर हो जाएगा। बेसिकली ये आ गया ना तो ब्रांच चेन बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस पे हमारा बेस्ड है ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो आइए समझते हैं एल्काइल ग्रुप को। एक बार ये आ गया ना तो नोमेनक्लेचर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो हमारा बन जाता है एल्काइल। सिर्फ हम एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम बाहर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा जो एल्केन है वो एल्काइल बन जाता है एक हाइड्रोजन के रिमूव हो जाने से। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इधर मीथेन। देखिए, मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक कार्बन और 4 ये बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, इसको अगर हम बाहर कर देते हैं, तो इसमें देखिए क्या हो गया, माइनस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा एक वैकेंट रह गया, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया ना, तो इसकी एक वैलेंसी खाली रह गई। इधर हाइड्रोजन मत लिखना क्योंकि हमने हाइड्रोजन को बाहर कर दिया है और बचा हमारा कार्बन और बाकी के 3 हाइड्रोजन। ओके, तो एक जो है वो वैकेंट रह गया क्योंकि एक को हमने रिमूव कर दिया। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या था, CH4, और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये हो गया CH3। तो एक हाइड्रोजन के रिमूव हो जाने से जो हमें मिला, तो ये हमें किसकी वजह से मिला, एल्काइल की वजह से। तो ये हमारा एल्केन से एल्काइल हो गया बेसिकली। ओके, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो ये एल्काइल हो गया। तो इसका नाम क्या था हमारा, ये हमारा मीथेन था। तो देखिए, मीथेन, ये एल्केन था तो मीथेन था। ओके, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो ये हमारा हो गया मिथाइल। बस एक हाइड्रोजन रिमूव कर देने से हमारा मीथेन मिथाइल हो गया। और देखिए, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इसलिए हम इधर डैश लिख देंगे क्योंकि हमने इधर एक हाइड्रोजन को निकाला है, तो इसलिए डैश लगाना आप मत भूलिएगा। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इथेन। ओके, C2H6। अब देखो, ये एल्केन से एल्काइल कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए। तो एक हाइड्रोजन को मैं बाहर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा C2। कार्बन हमारा उतना ही रहेगा, सिर्फ हम हाइड्रोजन को ही बाहर कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा C2H5। और एक हाइड्रोजन को हमने बाहर भेजा तो उसकी जगह ये वैकेंट छोड़ दो। तो ये आप डैश लगाना मत भूलना, ये हमारा वैकेंट प्लेस है फॉर हाइड्रोजन। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, इथेन था। ये हमारा C2H6 हमारा इथेन था, पर जैसा कि इसमें से एक हाइड्रोजन हमारा बाहर चला गया तो ये हमारा हो गया इथाइल। ठीक है, एन से आइल हो जा रहा है क्योंकि ये हमारा एल्केन से एल्काइल ग्रुप में ट्रांसफ़र हो रहा है हाइड्रोजन के रिमूव हो जाने की वजह से। तो है ना इजी, एल्काइल ग्रुप। सिमिलरली इसी तरीके से प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए तो हमारा बन जाएगा प्रोपाइल।
प्रोपाइल। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेन का, C3H8। ओके, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को बाहर किया तो C3 और एक हाइड्रोजन बाहर चला गया तो हमारा हाइड्रोजन बच गया C3H7। उसी तरीके से हमारा जो ब्यूटेन है, BUTANE, ब्यूटेन हमारा बन जाता है ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल। और कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन के रिमूव कर देने से। और इसका हमारा फॉर्मूला होता है C4 ब्यूट यानी कि 4C4H10। इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा C4H9, और एक हाइड्रोजन बाहर गया तो इधर वैकेंट प्लेस। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। और बस आपको क्या ध्यान रखना है एल्काइल ग्रुप में कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब बाहर हो जाता है तो वो हमारा एल्काइल हो जाता है। बस इतना ही था हमारा एल्काइल ग्रुप के बारे में। तो इसे हम नोट कर लेंगे क्योंकि नोमेनक्लेचर में हमें काम आएगा। जैसे कि CH3, तो CH3 क्या था हमारा, मिथाइल, डैश CH3 हमारा मिथाइल था। वैसे ही हमारा डैश C2H5 था हमारा इथाइल। इथाइल, ये आप नोट कर लेना, यही चीज़ है जो मैं इधर लिख रहा हूँ। और ये आपको नोमेनक्लेचर करते वक्त याद करना है, याद रखना है, तो ये आपको इजी हो जाएगा अगर आप ये लिख लेते हैं। फिर ये हमारा है प्रोपाइल, इसे साइड में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, प्रोपाइल। और ये हमारा हो गया। और इसके अलावा और क्या आपको नोमेनक्लेचर में याद रखना रहता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पिछले वीडियो में भी, और वो था हमारा ये वर्ड रूट कि एक कार्बन होता है तो मिथ, दो कार्बन इथ, इस तरीके से ये हमने भी वर्ड रूट ये हमें याद रखना है और ये हमने देखा भी था। और साथ में आपको क्या याद रखना है, टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। सिमिलरली दो बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई, और तीन बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई। तो ये बेसिक सा इतना आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं एक ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ब्रांचिंग कर देता हूँ। अब हमारा ये जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा एक ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर हो गया। ये पूरा एक लंबा चेन है और बीच में एक ब्रांच निकली है, तो ये हमारा हो गया ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। अब कभी भी इस तरीके के ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर करने के लिए, नामकरण करने के लिए, नाम देने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 जो आपको फॉलो करना है नामकरण करने से पहले, आपको पता करना है कि कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, कि कहाँ पे कार्बन जो है कहाँ पर एकदम लंबी चेन बना रहा है, और उस लॉन्गेस्ट चेन को और हम क्या बोलते हैं, और वी कॉल्ड इट एज पेरेंट चेन। हमें पता करना होगा कि कौन सा सबसे लंबा चेन है और उसको ही हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब देखिए स्ट्रेट चेन बताने के लिए मैं आपको ये हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से, सो दैट आपको ईजिली क्लैरिफाई मिले कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे पता करना है। तो इसके भी तरीके हैं। ओके, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं है, बस समझाने के लिए मैं इधर हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया ताकि आप सीधे सिर्फ इस पर फोकस करो कार्बन पे। तो देखिए अब काउंटिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, या फिर आप कैसे काउंटिंग कर सकते हो, ऐसे काउंटिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 कार्बन। तो हम कैसे कैसे काउंटिंग कर पा रहे हैं, पहले तो हम सीधे सीधे काउंटिंग कर रहे हैं, C1 से लेके C7 तक हम बिल्कुल सीधे से काउंटिंग कर रहे हैं, ये पहला तरीका।
और दूसरे तरीका हमने कैसे काउंटिंग की, हमने दूसरा तरीका एक ऐसे किया और फिर हमने ऐसे ऊपर चले गए, ऐसे करके हम ऊपर चले गए। ओके, तो इस तरीके से हमने कार्बन 1 से स्टार्ट किया और हम कहाँ पर जाके रुके, कार्बन 7 पर। और तीसरा तरीका मैंने नंबर कैसे दिया, 1 2 3, ये हमें इधर से दिखा तो हमने इधर से शुरू कर दिया। तो हमने कुछ इस तरीके से काउंटिंग किया, चेन हमने देखा कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस तरीके से भी हमने काउंट किया ऐसे ब्रांचिंग करके। ओके, 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे करके। तो हमने एक तो इस तरीके से काउंट किया, फिर हमने एक ऐसे जाके ऐसे काउंट किया। ओके, फिर हमने तीसरा तरीका 1 2 3 इस तरीके से काउंट किया। तो इधर हमने क्या देखा कि हमारा जो चेन है वो 3 तरीके से पॉसिबल है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अब देखिए हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, जो सबसे लंबा चेन हो, तो इसको तो पहले ही रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 3 कार्बन मिल रहा है, तो ये तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। फिर इसमें देखते हैं, तो इसमें हमें 1 कार्बन से लेके 7 कार्बन मिल रहा है, तो हाँ इसमें ज़्यादा कार्बन है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 से लेके 7 कार्बन तक मिल रहा है, यानी दोनों में सेम है। हम दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। हमें हर केस में जो है 7 कार्बन ही मिलने वाले हैं। तो हमारा पेरेंट चेन हम मान लो ये ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, हम पेरेंट चेन मान लो ये ले लेते हैं क्योंकि ये इसमें हमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है 7 कार्बन, तो ये हमने चूज़ कर लिया। और इसको हम हटा देंगे 1 2 3 वाले को, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल छोटा चेन मिल रहा है। तो 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट करेंगे, हम इस वाले चेन को हम पेरेंट चेन मानेंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन। अब मान लीजिए आप में से कुछ चाहेंगे कि भाई 7 चेन में ये वाला लूँ, ये वाला लूँ, तो चलो वो भी ले लेते हैं ताकि किसी भी तरीके से आपको डाउट ना रहे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मान लो आप पेरेंट चेन ये ले रहे हो कि हमें ये लेना है क्योंकि इसमें भी 7 कार्बन है, तो आपने इसको अलग कर दिया और इसमें हमने ऊपर वाले को अलग कर दिया, और इधर ऐसे हाइड्रोजन था और इधर भी 3 हाइड्रोजन आएगा। तो देखिए जो बाहर रह गया ना, जो चेन से बाहर हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना, इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सब्स्टिट्यूएंट। और यही क्या है हमारा CH3। ये देखिए, यही समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। CH3 हमारा क्या है, मिथाइल, और यही तो हमारा इधर सब्स्टिट्यूएंट है। और इधर भी देखिए CH3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया, जो हमारा चेन से बाहर हो जा रहा है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। वाइल दिस वॉज आर पेरेंट चेन, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ये हमारा पेरेंट चेन था इसमें, और इसमें हमारा पेरेंट चेन ये है। तो ये क्लियर हो गया अच्छे से, बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए जानते कि इसका हम नाम कैसे देंगे, नोमेनक्लेचर क्या है इसका। तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट वी विल राइट दिस कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है वो हम पहले बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है जो कि हमने सीखा था। ओके, CH3 का नाम क्या था, मिथाइल था, CH3 मिथाइल, तो ये हम नेम लिखेंगे, नेम ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट। देन वी विल राइट वर्ड रूट यानी कि कार्बन कितना है, एक कार्बन तो मिथ, तो वो सब हम इधर लिखेंगे वर्ड रूट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड हम लिखेंगे। अब देखिए लिखते हैं इसका नाम। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, लोअर नंबर वाइल काउंटिंग, लोअर नंबर वाइल काउंटिंग वी विल ऑप्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले हम नंबरिंग कैसे कैसे लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिखते हैं। और हम ऊपर से भी लिखते हैं कि 1 2, लेट मी राइट इट, 1 2 3 4 5 6 7।
तो एक नंबर मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, राइट टू लेफ़्ट भी और लेफ़्ट टू राइट भी मैंने नंबर लिख दिए। अब देखो हमें सबसे लोअर नंबर चाहिए कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पे खड़ा है, 2 वाले कार्बन पे। ओके, इधर देखिए ये 2 वाले कार्बन पे है, पर देखो इधर ये कार्बन 2 नंबर लेके बैठा है, 2 भी है और 6 भी है। तो हम दोनों में से कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला नंबर। तो देखो 6 और 2 में से छोटा कौन है, तो 6 और 2 में से हमारा छोटा है 2। तो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का 2। इस 2 वाले कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिख दीजिए 2, फिर डैश लगाकर अगला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिखिए। ये याद करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। अब देखिए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इसका नाम क्या है। तो CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल। ओके, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस टेबल। ओके, यू हैव टू आल्सो ड्रॉ दिस। सो CH3 है तो मिथाइल। ओके, तो नेम हम लिख देंगे, इसका नाम है हमारा मिथाइल, MethyL। ओके, मिथाइल। फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है, कितना कार्बन है हमारा, 7 कार्बन है, तो हम लगाएंगे हेप्ट। ओके, 7 कार्बन है तो वर्ड रूट हेप्ट। फिर इसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड। तो देखिए इधर हर जगह पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उधर हम लगाते हैं N। ओके, तो सिंगल बॉन्ड है तो इधर लगा लीजिए N। हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर, हो गया इसका नाम। इसका पूरा नाम ये है 2-मिथाइल हेप्टेन। ओके, तो ये हमारा इसका नाम हो गया। बहुत ही इजीली हमने सिर्फ इसकी मदद से हमने ये नाम दे दिया। सबसे पहले हमने पोजीशन बताया कि ये कहाँ पर है, तो 2nd नंबर पे है, तो ये हमने लिख दिया। फिर हमने डैश लगाकर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या है वो लिखा। फिर उसके बाद हमने वर्ड रूट लिखा कि कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 7 है, तो 7 के लिए हेप्ट। फिर वर्ड रूट के बाद हमने टाइप ऑफ बॉन्ड लिखा, सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसकी मदद से ये हमने जो है नोमेनक्लेचर सीख लिया फॉर ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड। तो जो ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड होता है इस तरीके से आपको नाम देना होता है, और ये नाम आपको अपने एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाए और बोले कि इसका नाम क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के ये लिख लेना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही ईजिली ये हमने नाम दे दिया। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब चलिए समझने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मैं इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नाम हम देखते हैं कि किस तरीके से देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये मैंने आपको समझने के लिए ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसका भी हम नाम देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा चेन हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, जिसे हम और क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो देखो सबसे लंबी चेन ये है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। फिर देखो अगर मैं ऐसे गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी 8 कार्बन है। और अगर मैं मान लो ऐसे गिनूँ नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी भी 8 कार्बन है। तो आप इसमें से कोई भी चेन चूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाला चूज़ किया, ऐसे भी 8 है, ऐसे भी 8 है, ऐसे भी 8 है, तो मैं इसको पेरेंट चेन ले रहा हूँ। आपकी मर्जी हो तो आप कोई और भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हमें बस लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है हमें। और ये देखिए हमारा ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सिमिलरली देखो इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये बाहर रह गया और साथ में ये, तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो सबसे पहले हम इसका नाम देते हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन वी विल राइट द वर्ड रूट, देन वी विल राइट द टाइप ऑफ बॉन्ड। सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ
सब्सटीट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम राइट टू लेफ्ट भी लिख लेंगे, लेफ्ट टू राइट भी लिख लेंगे, बस हमें इसके लिए छोटा वाला नंबर चाहिए। तो देखो इधर दोनों सब्सटीट्यूएंट कहाँ पर है? इस वाले कार्बन पे हैं, ये भी और ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखो दोनों में से हमें छोटा नंबर लेना है, 2 छोटा या 7 छोटा है, आप बताइए। 2 छोटा है तो हम इधर कौन सा नंबर लेंगे? 2। अब देखिए इधर दो सब्सटीट्यूएंट है तो दोनों के लिए हम छोटा वाला नंबर लेंगे। इसके लिए मैंने ये 2 ले लिया, चलो मैंने 2 लिख दिया। अब ये भी बोलेगा अरे मैं भी सब्सटीट्यूएंट हूँ, मेरा भी नाम लिखो, तो इसका हम लिखेंगे। तो इसके लिए भी 7 और 2 में से छोटा क्या है? 2 है। तो कॉमा लगा के 2 बार 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 इधर है ना, इसलिए हमने कॉमा लगा के ये लिखा। फिर बाद में डैश लगा के नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो CH3 क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखिए टेबल में जो हमारा CH3 है वो हमारा मिथाइल होता है। ये टेबल में बार बार इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो है लर्न हो जाए इजीली। ओके, तो नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट ये हमारा हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल, देन वी विल राइट दी वर्ड रूट। ओके, वर्ड रूट लिखेंगे, पर उससे पहले आपने एक चीज़ ध्यान दी कि जो हमारा मिथाइल है वो 2 है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल। तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये देखिए इधर देखिए, ये भी मैंने बताया है, 2 अगर बॉन्ड हो तो इसे हम बोलेंगे डाई। ओके, तो इधर हमारा जो सब्सटीट्यूएंट है वो 2 है, तो ये हमारा मिथाइल 2 है, तो इधर हम यूज़ करेंगे डाई। डाई मिथाइल यानी कि 2 मिथाइल है हमारा, और साथ में वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होगा हमारा? 8 के लिए होगा हमारा ऑक्ट। ऑक्ट, ओके, ऑक्ट। ये देखिए वर्ड रूट, लेट मी शो यू। 8 होगा तो वो हमारा होगा ऑक्ट वर्ड रूट, ये देखिए। ओके, देन वर्ड रूट के बाद क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दीजिए एन। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा नामकरण हो चुका है इस ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड का। आप चाहें तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर टू हैव द अनदर एग्जाम्पल। ओके, ये हम ऐसे ले लेते हैं और ये मैं सब्सटीट्यूएंट इधर बना देता हूँ। 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। ओके, इस तरीके से ये मैंने 2 सब्सटीट्यूएंट बना लिए। अब हमें लंबा वाला चेन चाहिए, हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन के लिए आपको सब जगह से 3 ही पड़ेगा। अगर आप सीधे जाते हो तो कितने कार्बन है? 1 2 3। और अगर आप ब्रांच की तरफ जाते हो 1 2 3 तभी भी 3 है। अगर नीचे की तरफ जाते हो 1 2 3 तभी भी 3 है। तो आप इधर कोई भी चेन अगेन चूज़ कर सकते हो। तो मैं मान लो लॉन्गेस्ट चेन में ये सीधा सीधा ले लेता हूँ। अब देखिए तो हमारा सब्सटीट्यूएंट क्या रह जाएगा? ये हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया और ये हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो देखिए 1 2 3 इस तरीके से अगर मैं नंबर लिखूँ 1 2 3, ओके, ये हमारा हुआ लेफ़्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ़्ट लिखता हूँ 1 2 3। तो देखो जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है दोनों 2 2 पे ही आ रहा है, तो 2 2 तो दोनों ही छोटे नंबर है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 2। और देखिए 2 2 है ना, तो 2 2, 1 2 इसके लिए और 1 2 इसके लिए, तो 2 2, फिर डैश लगाकर अब हमें क्या लिखना है? पोजीशन हमने लिख दी। अब हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो हमारा सब्सटीट्यूएंट CH3 है। CH3 क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखिए CH3 हमारा होता है मिथाइल। तो इधर हम लिख देते हैं मिथाइल। पर कितने हैं मिथाइल? 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए क्या होगा? इधर हमारा होगा प्रॉप। ओके, प्रॉप। ये देखिए ये भी टेबल दिखा दूँ, कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ये देखिए प्रॉप, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। तो ये हमने वर्ड रूट प्रॉप लगाया। फिर बाद में वर्ड रूट हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। तो देखिए सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो इधर हो जाएगा एन। हो गया हमारा नेम। बहुत ही ईजिली, बस ये आप याद कर लेना। देखो कितने ईजिली आप
ब्रांच चेन के नामकरण कर दे रहे हो और ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो बहुत ही इजीली हमने सीख लिया किस तरीके से हमें नाम देना है। मिथाइल, ओके, एल है इधर, मिथाइल प्रोपेन। तो अब देखिए इसको नॉमेनक्लेचर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपके टिप पर होगा। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, और इधर से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, ये कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है, बट यस वी विल ट्राई टू कवर इट मोर इजीली। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे और उसके सिंबल्स देखेंगे, यानी कि उनका केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इसको भी हम समझेंगे कि उसके केमिकल सिंबल्स क्या हैं। फिर उसका हम सफिक्स देखेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगता है। इसको जब हम एग्जाम्पल भी करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपको कुछ पता होने चाहिए आपके 10th स्टैंडर्ड में। तो पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एल्कोहॉल्स। ओके, एल्कोहॉल्स। तो देखिए इसका क्या है केमिकल सिंबल, ये हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन है डैश OH। ओके, और इसका सफिक्स क्या लगता है, ओल, OL। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड्स, यस, जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे ना उनको थोड़ा अजीब लगेगा, बट यस जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ये आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। फर्स्ट टाइम हमें लगता है। ओके, एल्डिहाइड्स, तो CHO, डैश CHO और डैश C डबल बॉन्ड विथ O एंड देन बॉन्ड विथ H। ओके, दिस इज केमिकल सिंबल ऑफ एल्डिहाइड्स और इसका सफिक्स है हमारा AL। थर्ड है हमारा केटोन्स, KETONS। ओके, कीटोन्स, और इसका हमारा सिंबल क्या है, डैश C डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। देन इसका सफिक्स क्या है स्टूडेंट्स, ONEON। देन फोर्थ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन इसका सिंबल क्या है हमारा, डैश COOH से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम डैश C डबल बॉन्ड विथ O एंड विथ OH, बॉन्ड विथ OH। ओके, इसको हम शो करते हैं C के साथ, ओके, कार्बन के साथ। और इसका सफिक्स हमारा क्या होता है, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देन एट लास्ट वी हैव एस्टर। ओके, एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसका हमारा क्या है, डैश C OOR, और इसका और कौन सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, डैश C डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन देन OR, और इसका सफिक्स हमारा है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल्काइल एंड एल्कोनेट। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। सिंपल शब्दों में समझिए तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप्स होता है वो हमें बताता है, जैसे कि मान लो एल्कोहल्स हैं तो वो एल्डिहाइड से बिल्कुल अलग होंगे, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। तो देखिए जिस कंपाउंड में भी ये OH होगा तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें पता चल जाती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एल्डिहाइड से अलग है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हमें ईज़िली हेल्प करते हैं ताकि हम ईज़िली पता कर सके किसी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपको याद करना ज़रूरी है। ये इसके सिंबल्स हैं, तो इस तरीके के ये एटम्स के कॉम्बिनेशन हैं, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए अब वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये आपको काम आने वाला है फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, डन। अब देखिए अब हमें ना इससे नॉमेनक्लेचर में इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा टेबल में। जैसे आपने CH3 को नोट किया था ना, वैसे ये आएगा तो आपको क्या क्या यूज़ करना है उसे आप टेबल बनाकर लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लो OH आएगा
तो आप क्या लिखोगे आप OL, ओके, OL आप लिखोगे। और मान लो CHO आया तो आप क्या लिखोगे AL। तो इस तरीके से आप नोट करते चलो, ओके, इस तरीके से। तो इसका होगा ONE ओन। और अगर मान लो C डबल बॉन्ड विथ OH देन, ओके, सो इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये होगा, तो अगर हम क्या लगाएंगे ओइक एसिड, ओके, ओइक एसिड। देन अगर हमारे पास C, ओके, डबल बॉन्ड O एंड देन OR होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे एल्काइल और एल्को नोट्स, ओके। ये इसका आप टेबल बना लीजिए, ये आपको काम आने वाला है नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप के। तो देखिए इसके नोमेनक्लेचर के लिए पहला स्टेप तो सेम रहेगा कि हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। और ये जो था ये हमारा था फंक्शनल ग्रुप था और ये हमारा सफिक्स था, ओके, ये टेबल जो हमने बनाया था। अब ये देखिए जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन है वो हमें चूज़ करना है। अब इसका भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं जैसे हमने पहले भी लिखा था। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट। नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे, इसको नोट करते चलिएगा। फिर हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज़ करेंगे, AN, ओके, ई नहीं लगाएंगे हम, AN। फिर हम जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना तो ई हट जाएगा तो AN ही बस हम लगाएंगे। और डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे और आइन लगाएंगे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, हमें पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे, ये अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम नामकरण करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप का हमारा सफिक्स है ना, ये देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो सफिक्स है ना OH के लिए OL, ये हम लगाएंगे नोमेनक्लेचर करते वक्त। अब देखिए इसको समझिए कि जो हम सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज़ करते थे, ठीक है, पर जब भी वो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ आते हैं, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं OL, तो देखिए ये भी वोवेल है पहला वर्ड, ओके, ये भी वोवेल है। तो इधर क्या हो जाता है, इधर हम ड्रॉप कर लेते हैं इस ई को। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप के साथ आएगा ना तो हम एन ये नहीं लिखेंगे सर, हम एन ये लिखेंगे। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, ओके। और डबल बॉन्ड होगा तो इन हम यूज़ करते थे ना तो ई हट जाएगा, क्योंकि इधर भी हम एक वोवेल्स के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो हम इन को ही यूज़ करेंगे, ओके। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये मिस्टेक को मत कीजिएगा, ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। ई को आपको ड्रॉप कर लेना है। अब चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इधर 1 2 3 4 5 कार्बन और इधर एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, OH फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अभी हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले। तो देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ये जो है इधर सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5, ओके, 5, और इधर से लिखूँ, ये हमने लेफ़्ट टू राइट लिखा, अब मैं राइट टू लेफ़्ट लिखता हूँ। तो 1 2 3 4 5, तो डेफिनेटली हम इसको चूज़ करेंगे क्योंकि हमें छोटा वाला नंबर चाहिए, ये रहा छोटा वाला नंबर। तो ये हमारा 1 हम ये चूज़ करेंगे। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं हम। तो देखिए वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या आएगा, इधर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, पेंट, ओके, पेंट यूज़ किए। फिर उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, पेंटेन। फिर उसके बाद हम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है ना OH, ये मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है 1, तो डैश लगा के 1, और फिर हम लिखेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे तो सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो OH के लिए क्या होता है OL, ये देखिए OH के लिए सफिक्स क्या होता है, सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा है OL। तो OH के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा OL, हो गया हमारा ये नाम। तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने इसका भी नाम दे दिया जिसमें कि एक फंक्शनल ग्रुप था। और डेफिनेटली इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी रहेंगे,
वो अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं, तो मैं अभी हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए, जब इधर 1 होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लिखो, आप डायरेक्टली 1 को नहीं लिखोगे ना तब भी चलेगा। जैसे कि पेंटेनॉल, ये 1 था इसलिए हम नहीं लिखेंगे, तब भी ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा। पर अगर मान लो 1 की जगह कोई और नंबर रहेगा ना, तो तब तो आपको लिखना पड़ेगा। मान लो कैसे हैं 3 कार्बन 2 1, इस तरीके से है। और मान लो आपका फंक्शनल ग्रुप इधर है, यानी कि इसका नंबर क्या हो गया 2, सेकंड नंबर पे है, तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले वर्ड रूट, तो 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आएगा पेंट, फिर उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, और देखिए पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? सेकंड नंबर पे है, तो इधर हमें लिखना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको ऐसे नहीं लिखोगे, आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर डैश करके सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो OL, तो तब जाके ये आपका राइट होगा। क्लियर है? ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लियर है। ओके, तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप इसका नाम देखा, इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर का हम नाम देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल जितने आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपकी पकड़ इस पे उतनी मजबूत होते जाएगी। ओके, मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इधर, और इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ले लेते हैं। चलो एल्डिहाइड। ओके, तो इसकी अगर मैं नेमिंग दूँ तो देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं ऊपर से चलूँगा 1 2 3 4, 4 ये तो बड़ा नंबर है। अब मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँ तो देखो 1 2 3 4, सबसे लोएस्ट नंबर हमें 1 मिला इधर फंक्शनल ग्रुप के पास, बस इसको हम काउंटिंग कर लेंगे। और बाकी इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको पता है ना, ऐसे ये हमारा कार्बन बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। अब देखो इसका नामकरण करते हैं, इसका नेमिंग देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? वर्ड रूट। ओके, वर्ड रूट लिखते हैं, तो वर्ड रूट इधर क्या है? 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे ब्यूट। ओके, ये फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिखा था, फिर हम बॉन्ड लिखेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड। ये देखिए वर्ड रूट हमने लिख लिया, अब बॉन्ड लिखेंगे, तो देखिए सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो हम लिखेंगे एन। फिर बाद में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे हैं? पहले नंबर पे हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन के बाद सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या होता है हमारा सफिक्स Al, तो इधर सफिक्स लगा देते हैं Al, हो गया हमारा नेम। ओके, बस मैंने ये कैसे लिखा? इस फॉर्मूला की मदद से। पहले वर्ड रूट लिखा, ओके पहले वर्ड रूट लिखा ब्यूट, फिर बॉन्ड लिखा, ये देखिए बॉन्ड लिखा, फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है, फिर बाद में सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो ये देखिए सफिक्स लिखा। तो इस तरीके से मैंने इसकी नेमिंग दे दी। अब चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो। तो चलिए इधर मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी हो और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी हो। 3 4, ओके, साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ एल्डिहाइड। ओके, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और साथ में मैं इधर लगा देता हूँ एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 मिथाइल। ओके, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखिए जब हमारा फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों साथ में होता है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हमेशा इसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। जब देखो जब अकेला सब्स्टिट्यूएंट होता था तो हम हमेशा किसको प्रेफरेंस दे रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट को ही। पर जब दोनों साथ में होंगे तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इसको प्रेफरेंस देंगे। छोटा नंबर किसके पास आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप के पास आना चाहिए। और देखिए हम एक ऐसा चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। हम फंक्शनल ग्रुप को कभी भी चेन से बाहर नहीं कर देंगे कि मान लो आपका मन हुआ आपने ये चेन चूज़ कर लिया और फंक्शनल ग्रुप को बाहर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। हमें एक ऐसा चेन लेना है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो। फिर चलो इसको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो देखो लोएस्ट नंबर मिल रहा है हमें फंक्शनल ग्रुप को, यही तो हमें चाहिए।
अब देखो इसका नाम देते हैं हम, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया एक, अब इसका हम नाम देते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है। उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मिथाइल है तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद एज इट इज़ जो हमारा ये था, ओके, वर्ड रूट एन इन ये सब, ओके, ये भी मैं लिख देता हूँ, ओके, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन आफ्टर दिस हमारा था वर्ड रूट, हमारा था वर्ड रूट, देन हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे कि एन तो ये, इन तो डबल बॉन्ड, आइन तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। फिर हमारा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन हमारा सफिक्स था, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलो इस फॉर्मूला के हिसाब से नाम लिख दे जल्दी से। तो देखो फंक्शनल ऑफ ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, ओके। तो इधर सबसे पहले हम 3 लिख देंगे, ये कंप्लीट। अब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है स्टूडेंट्स, हाइफे लगा के हम लिख देंगे मिथाइल, ओके, मिथाइल है तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी हो गया। फिर बाद में वर्ड रूट, 4 कार्बन है तो हम लगाएंगे ब्यूटी, ब्यूट, ओके। इसको ज़्यादा दूर दूर मत करना क्योंकि हम एक ही नाम लिख रहे हैं ना, इसलिए चिपका चिपका कर लिखना। फिर बाद में देखो वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हम इधर क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे, ये भी हो गया। उसके बाद देखो एन लगेगा ना, सब में ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इधर हम लगाएंगे ए एन एन, ओके। फिर बाद में देखो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, 1 है, ओके। ये देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे है तो 1 लगाए, देन हाइफे, फिर बाद में ये भी हो गया। फिर इसके बाद सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, एल, ओके, एल्डिहाइड के लिए एल, तो इधर हम एल लिख देते हैं, हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर, ओके। तो इस तरीके से भी हमने सीख लिया कि फंक्शनल ग्रुप भी साथ में था, ये भी साथ में था, तो इस तरीके से हमने इसका नाम दे दिया। तो इस एग्जाम्पल को आप डेफिनेटली नोट कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। अब चलिए एक एग्जाम्पल मैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप का लेता हूँ। इधर मैं बना देता हूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ओके, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके। इसमें मैं लगा देता हूँ फंक्शनल ग्रुप डैश OH, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक, जिसका सफिक्स होता है, ओके। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये देखिए फंक्शनल ग्रुप के पास लोएस्ट नंबर आना चाहिए, यानी कि 1 लिख देते हैं, 1 2 3, और इस तरीके से अब इसका नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट बताइए क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप, ओके, प्रॉप। देन वर्ड रूट के बाद आता है टाइप ऑफ बॉन्ड, तो देखिए सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। फिर बाद में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, फर्स्ट नंबर पे है यानी कि 1। देन आफ्टर दिस वी हैव टू राइट दी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या है, ओइक, ओके, ओइक एसिड, ओके। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, ओइक एसिड, इस तरीके से अगर बॉन्ड हो डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड OH, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड OH, तो ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, ओके। तो इस तरीके से हमने ओइक एसिड ये नामकरण कर दिया, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं एस्टर को, तो एस्टर को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ओके, इसको अच्छे से समझिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट मी ड्रो वन स्ट्रक्चर, ओके, इस तरीके से ये एक एस्टर का फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब देखिए इसका सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो ना तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले एक देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि ये देखिए एस्टर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एल्काइल एंड एल्केनोट, ओके। तो ये देखिए एक हमने इधर ले लिया और एक ऑक्सीजन के साथ वाला ये रहा, तो जो ऑक्सीजन के साथ है उसको हम नाम देंगे एल्काइल
और जो दूसरा है उसको हम बोलेंगे एल्केनोट। ओके, ये हमारा दूसरा हो गया। तो चलिए इसका अब हम नेमिंग देते हैं। सबसे पहले देखो एल्काइल, ये क्या है हमारा C2H5 है, तो ये एक वैकेंट प्लेस है C2H5। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा इथाइल। C2H5 हमारा है इथाइल, तो जल्दी से वो लिख देते हैं इथाइल। इथाइल देन आफ्टर एल्क की जगह हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है इधर 3 कार्बन यानी कि प्रोप, प्रोप। और फिर बाद में एन, तो लिख देते हैं एन। फिर बाद में ओट, तो ये देखिए ओट, हो गया हमारा नाम इथाइल प्रोपेनोट। ओके, ये हमारा नेम हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लिया, डबल बॉन्ड वाले के साथ, ओ वाले के साथ। एल्काइल में हमने इसका नाम लिख दिया, जैसे कि C2H5 है, तो इसको हमने C2H5 को हमने इथाइल लिखा इधर से, ये देखिए C2H5 को हमने इथाइल लिखा। और उसके बाद हमने एल्केनोट में से एल्के की जगह हमने वर्ड रूट लगाया, जैसे कि प्रोप, और बाद में पूरा एज इट इज़ हमने ऐसे ही लिख दिया। और ऐसे भी ये आता, देखो जब भी हमारा ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो हम क्या लगाते हैं, ये एल्काइल एल्केनोट्स, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। चलिए इसको एक और एग्जांपल लेके मैं एक और बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये चलो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, देन वी हियर ऑक्सीजन के साथ बना लेते हैं, और इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा होगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ये देखिए। तो इधर देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले के साथ है, तो इसको एक ग्रुप बना लो, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है ये। तो जो हमारा डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो हमारा क्या है, एल्केनोट। ओके, और जो दूसरा वाला है वो हमारा है एल्काइल। अब इधर देखो क्या है, C3H7, H7 है ना, H मैंने इधर बनाया नहीं है, आप बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। ओके 1 2 3 4। ओके, एक हाइड्रोजन इधर, तो देखो हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो C3H7। तो C3H7 क्या होता है, ये देखिए C3H7 होता है प्रोपाइल। तो इधर हम लिख देते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल। ओके, और फिर बाद में एल्केनोट में हम इधर एल की जगह क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट इधर 4 कार्बन है, तो ब्यूट। फिर बाद में एन, एन, फिर ओट, ओट एज इट इज़ बाद में लिख दिया, और ये हमारा हो गया नोमेनक्लेचर, नेम हमने दे दिया। ओके, इस तरीके से हमने इसका भी नाम दे दिया। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, लाइक दिस, देन डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरीके से ये देखिए इधर भी एक 2 ग्रुप बनेगा, ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केनोएट। ओके, और ये हमारा हो जाएगा एल्काइल। C2H5 है, C2H5 यानी कि इथाइल, और इधर क्या आ जाएगा, प्रोप। ओके, 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 3, 2 + 1 3, तो इधर हो जाएगा इथाइल, फिर प्रोप, देन इधर एज इट इज़ लिख दीजिए, इधर हमने वर्ड रूट लगा दिया, देन NO8। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया नोमेनक्लेचर। ओके, डन। अब नेक्स्ट तो बहुत ईजी है, लास्ट में हमने ब्रांच चेन समझ लिया। अब देखो रिंग वाला बहुत ईजी है, इसको तुरंत समझ लेते हैं। अब देखो जो कार्बन है ना, इस तरीके से कार्बन होगा 1 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो क्या हम लिखते हैं, उसे नाम लिखते हैं 2 कार्बन, तो हम लिखते हैं इथ, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन। ओके, इस तरीके से। और वैसे ही मान लो अब ये 3 कार्बन है। ओके, 3 कार्बन, और इसको बस हमने जोड़ दिया, साइकिल की तरह रिंग बना दिया, गोल गोल देखो जुड़ गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथ इथ प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे, एंड देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये साइकिल बना हुआ है इसलिए सिर्फ आगे लगा देंगे साइक्लो, तो हो गया हमारा नाम साइक्लोप्रोपेन। जिस तरीके से हमने एल्केन का सीखा था ना, वही है, बस आगे हम साइक्लो वर्ड लगा देंगे। वैसे ही मान लो 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और चारों देखो जुड़े हुए हैं, चारों आपस में गोल रिंग बनाए हैं।
सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो इधर पहले देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ओके ब्यूट लगाएंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और स्टार्टिंग में हम लगा देंगे साइक्लो, क्योंकि इसने साइकिल बना दिया गोल गोल, तो साइक्लो ब्यूटेन। उसी तरीके से पेंटेन का भी बनाते हैं, यानी कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो देखो पेंटेन है ये, कार्बन कार्बन 5 कार्बन है तो पेंट, और देखो सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, पर ये साइकिल बनाइए तो हम क्या लगा देंगे साइक्लोब्यूटेन। हो गया नाम, बहुत ही ईजिली, तो है ना ये इजी। अब देखो अब 6 कार्बन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और देखो ये जो है एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा, एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलोगे, बेंजीन। बस ये नाम आप याद रखना कि जब अल्टरनेट पे हमारा सिंगल डबल डबल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड के बाद, तो उसे हम नाम देते हैं बेंजीन। बस यही हमारा, ये हमें याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा नॉमेनक्लेचर ओवर हो गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, समझ में आया तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर अमेजिंग सेशंस। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।